एमई 203 इंजीनियरिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट है उसमें आज हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील्स। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिसमें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है क्रूसिबल फर्नेस। ये देखिए एक डायग्राम बनाया गया है क्रूसिबल फर्नेस का। ग्राउंड लेवल के नीचे गड्ढा खोद करके एक क्रूसिबल फर्नेस क्या की जाती है, तैयार की जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमको एक क्रूसिबल पॉट नज़र आ रहा है। उस क्रूसिबल पॉट के अंदर हमारा मेटल होगा, उसके चारों तरफ कोक है और लाइनिंग्स बनी हुई हैं, रिफ्रैक्टिव लाइनिंग्स। और इस रिफ्रैक्टिव लाइनिंग्स के बाहर स्टील है, स्टील की कवर है। फ्लू गैसेज निकलने के लिए पाथ है, नीचे से एयर आने के लिए पाथ है। तो हम क्रूसिबल फर्नेस का डायग्राम अकॉर्डिंग टू डायग्राम बना सकते हैं। तो हम इसमें बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मेटल चार्ज पुट इन द क्रूसिबल फर्नेस एंड मेल्टेड। तो जो भी हमारा जो मेटल चार्ज होता है उसको हम क्रूसिबल फर्नेस में रखते हैं, उसको हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स आर पुट इनटू द अबव फर्नेस टू मेल्ट। जनरली क्या होता है, जो लो मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल होता है उसको क्या किया जाता है, इस फर्नेस के अंदर रखा जाता है और फिर इसके अंदर क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। क्रूसिबल जस्ट अ पॉट मेड ऑफ SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट एंड अदर रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स। तो ये जो क्रूसिबल फर्नेस है, इस क्रूसिबल फर्नेस के अंदर एक क्रूसिबल पॉट होता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया। और ये किसका बना होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट और अदर रिफ्रैक्टिव मटेरियल का बना होता है। इस क्रूसिबल पॉट के अंदर ही मेटल चार्ज को क्या किया जाता है, रखा जाता है और उसको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। तो आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल के नीचे सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, गड्ढा बना दिया जाता है। उस गड्ढे के अंदर एक स्टील का कवर तैयार करके उसके अंदर फिर पॉट रखा जाता है। और स्टील के कवर के बाद में क्या होती है, रिफ्रैक्टिव लाइनिंग्स होती है। और रिफ्रैक्टिव लाइनिंग्स के बाद में क्या होता है, पॉट होता है। पॉट और रिफ्रैक्टिव लाइनिंग्स के बीच में क्या कर दिया जाता है, कोल फिट कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। और इसमें जो जो नीचे का जो पार्ट अगर आप देखें तो जो ये अपने पास में जो स्टील कवर है, इसके नीचे की तरफ यहाँ से एयर का क्या होता है, पासेज होता है, जिससे कि एयर आती है। और ऊपर की तरफ अगर अपन देखें कि आफ्टर रिएक्शन जो भी फ्लू गैसेज होंगी वो बाहर निकलेंगी। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम इसको और डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर गड्ढा, जिसको कि पिट बोलते हैं, खोदा जाता है सबसे पहले फॉर द फर्नेस तैयार करने के लिए। क्या किया जाता है, ग्राउंड लेवल पर गड्ढा खोद दिया जाता है। फ्यूल कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जैसे कि अपने देख रखा है कि जो हमारे पास में क्रूसिबल पॉट है, उसके चारों तरफ क्या है, कोक है, जो कि क्या होगा, ऐसे फ्यूल की तरह वर्क करेगा, जो कि हीट डेवलप करने की तरह यूज़ किया जाएगा। तो हम फ्यूल के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूल कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, कोल, लिक्विड और गैस। हेयर वी यूज़ कोल, यहाँ पर हमने क्या किया, कोल यूज़ किया है। शैल इज़ मेड ऑफ स्टील ऑन द आउटसाइड एंड रिफ्रैक्टिव लाइनिंग इनसाइड। तो जो शेल है, जो अपन ने गड्ढा खोदा है, उसके अंदर क्या है कि शेल एक अपन तैयार करते हैं जो कि स्टील की बनी होती है बाहर से, और अंदर से उसके अंदर क्या होती है, रिफ्रैक्टिव लाइनिंग्स होती है। क्रूसिबल पॉट इज़ कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड विद द कॉक कम्प्लीटली एंड टाइटली। और जो हमारा ये जो स्टील का जो हमारे पास में जो शेल बना हुआ है, इसके जो बाहर से स्टील का जो शेल है, जो कि हमारे बाहर से स्टील का बना हुआ है और अंदर से हमारे पास में रिफ्रैक्टिव लाइनिंग से बना हुआ है, इसके बीच में क्या रख देते हैं हम, क्रूसिबल पॉट रख देते हैं, जो कि अब बता दिया हमने जैसे पूर्व में भी कि सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह का बना होता है। और क्रूसिबल पॉट और जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव है, इसके बीच में क्या कर दिया जाता है, कॉक फिट कर दिया जाता है। आफ्टर बर्निंग द कोल, हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉट टू द मेटल। तो जैसे नीचे से क्या होगा, एयर फ्लो होगी, गर्म एयर क्या किया जाएगी, फ्लो की जाएगी, तो कोल हमारा क्या होगा, बर्न होगा। कोल बर्न होगा तो जो भी हीट डेवलप होगी वो कोल के थ्रू कहाँ क्या जाएगी, क्रूसिबल पॉट पे जाएगी। और क्रूसिबल पॉट को हीट ट्रांसफ़र होगी तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर रखा हुआ जो चार्ज होगा, मेटल चार्ज होगा, वो क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा और मेल्ट होता जाएगा। तो रॉ मटेरियल जो हमारा जो क्रूसिबल पॉट है, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, कौन सा यूज़ किया जाता है, इसके अंदर सीमेंटेड स्टील यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, सीमेंटेड स्टील। सीमेंटेड स्टील क्या होता है कि जो रॉट आयरन जो होता है उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज क्या किया जाती है, इंक्रीज करके इसको सीमेंटेड स्टील को बनाया जाता है। और इसको हम ब्लिस्टर स्टील भी बोलते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल जो है, इसको अपन क्रूसिबल फर्नेस के अंदर पुट कर देते हैं। द रॉ मटेरियल पुट इन द क्रूसिबल पॉट
एंड बाय हीटिंग सीमेंटेड स्टील मेल्ट। जैसे जैसे इसको अपन क्या करते हैं, एयर प्रोवाइड करते जाते हैं कोक को, वो गर्म होता जाता है, कोक गर्म होता जाएगा तो हीट निकलेगी, और हीट से क्या होगा, वो क्रूसिबल पॉट के अंदर रखे हुए मेटल की तरफ, चार्ज की तरफ क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। और अपन ने इसमें रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, क्रूसिबल पॉट के अंदर सीमेंटेड स्टील। तो धीरे धीरे सीमेंटेड स्टील क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, और वो क्या होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा, और जो स्लैग्स जो हैं वो क्या होते जाएंगी, कलेक्ट हो जाएगी ऑन द टॉप। और जो मोल्टन मेटल तो क्या हो जाएगा अपने पास में, मेल्ट हो जाएगा, जो मेटल हो तो मेल्ट हो जाएगा, और जो क्या कहते हैं जो स्लैग है वो क्या हो जाएगा, इस मेल्टन जो मोल्टन मेटल इसके ऊपर आ जाएगा। स्लैग विल बी रिमूव्ड एंड मोल्टन मेटल इज रिमूव। तो स्लैग को अपन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और मोल्टन मेटल को क्या कर सकते हैं, अपन कलेक्ट कर सकते हैं। दिस मोल्टन मेटल इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये जो मोल्टन मेटल होता है ये कैसा होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, गुड क्वालिटी ऑफ स्टील होता है। तो इस तरह से जस्ट सिंपल क्रूसिबल फर्नेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, की सहायता से स्टील प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, जस्ट सिंपली हमने एक ग्राउंड लेवल पर एक गड्ढा खोद दिया, उसके अंदर हमने एक शेल बना दिया जो बाहर से स्टील का था, अंदर से रेफ्रिजरेटर लाइनिंग्स का था। उसके अंदर अपने क्रूसिबल पॉट रख दिया, क्रूसिबल पॉट के अंदर अपन ने क्या रख दिया, सीमेंटेड स्टील रख दिया, जिसको ब्रिस्टल स्टील भी बोलते हैं। और जो क्रूसिबल पॉट है और जो रेफ्रिजरेटर लाइनिंग्स है उसके बीच में कोल भर दिया। नीचे से हमने क्या किया, एयर प्रोवाइड करी, हॉट एयर, जिससे कि कोक धीरे धीरे क्या हुआ, बर्न हुआ, बर्न होने से हीट डेवलप हुई, और हीट से वजह से क्या हुआ, क्रूसिबल पॉट के अंदर जो कि सीमेंटेड स्टील रखा हुआ था धीरे धीरे गर्म होकर के मेल्ट होने लगा, और उससे क्या हुआ, अशुद्धियाँ तो क्या हो गई, ऊपर आ गई, इकट्ठी हो गई, जिसको स्लैग के रूप में अलग कर लिया गया, और जो मोल्टन मेटल है उसको नीचे से क्या कर लिया गया, कलर कर लिया गया। और जो हमारा जो मोल्टन मेटल मिलता है वो कैसा मिक्सचर होता है, एक तरह से होमोजेनियस मिक्सचर होता है, गुड क्वालिटी ऑफ स्टील होता है। जनरली पेंडुलम है, टूल्स है, वेयर होमोजेनियस मिक्सचर इज रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में क्रूसिबल फर्नेस प्रोसेस। दूसरा हमारे पास जो प्रोसेस है दैट इज़ द सीमेंटेशन प्रोसेस। सीमेंटेशन प्रोसेस की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, स्टील को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आप देखेंगे तो जैसे डायग्राम बनाया गया है, एक तो रॉड आयरन रॉड्स बनाई गई हैं, 4 रॉड आयरन रॉड्स बनाई गई हैं। फिर देखिए नीचे हमने वुड पाउडर बताया है, कार्बन कंटेंट पाउडर बताया है, और साइड में हमने बॉक्स बताया जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बताया। तो ये मोटा मोटा डायग्राम है। अब हम इसके बारे में इसको डिस्क्राइब करते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द परसेंटेज कार्बन इन द रॉड आयरन। तो सबसे पहली बात है कि जो सीमेंटेशन प्रोसेस जो होता है वो रॉड आयरन के अंदर कार्बन परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, अबव मैन्युफैक्चर्ड स्टील इज नॉन एज आल्सो सीमेंटेड स्टील। इस प्रोसेस से जो भी स्टील तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंटेड स्टील बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज सीमेंटेशन प्रोसेस। और ये सीमेंटेड स्टील तैयार करने का जो प्रोसेस होता है वह क्या कहलाता है, सीमेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। रॉड आयरन आर प्रेजेंट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होती है, रॉड आयरन की क्या होती है, रॉड्स होती हैं। टू इंक्रीज द कार्बन ऑन अबाउ रॉड आयरन रॉड, पाउडर ऑफ वुड और कार्बन कंटेंट पाउडर यूज़ किया जाता है। तो ये जो रॉड आयरन की जो रॉड्स होती है इसमें हम कार्बन परसेंटेज क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो वुड का पाउडर ले लेते हैं, या फिर हम इसके लिए कार्बन कंटेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ दीज रॉड्स एंड पाउडर आर पुट इन द बॉक्स। तो ये जो हमारे पास में रॉड्स जो है, रॉड आयरन है, इस रॉड आयरन और ये जो वुड पाउडर हो या फिर हमने अगर कार्बन कंटेंट पाउडर लिया है तो हम क्या करते हैं, इनको इस बॉक्स के अंदर जो लेफ्ट साइड में दे रखा है इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं, रख देते हैं। और जो रॉड्स होती है सबसे पहले रॉड रख देते हैं, फिर उसके चारों तरफ हम क्या कर देते हैं, पाउडर फैला देते हैं। और मतलब बॉक्स के अंदर जो बॉक्स दे रखा है उसके अंदर रॉड्स रख दी, रॉड आयरन की, फिर उसके चारों तरफ हमने पाउडर फैला दिया। देन दिस बॉक्स इज पुट इन द फर्नेस अप टू द 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जो ये बॉक्स होता है जिसके अंदर रॉड और ये कार्बन पाउडर वगैरह अपने रख रखा है, इसको हम क्या करते हैं, फर्नेस के अंदर रख देते हैं और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक इसको क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। सो पाउडर कन्वर्ट इनटू द गैसेज फ्रॉम गैसेस फॉर्म स्टार्ट एंड रिएक्ट विद द रॉड आयरन रॉड। तो उससे क्या होता है, जब हम इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गर्म करते हैं तो जो कार्बन जो होते हैं पाउडर के फॉर्म में होता है या वुड के फॉर्म में होता है, जो भी वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वो क्या करता है, रॉड आयरन के साथ क्या करता है, जो रॉड आयरन की जो रॉड्स होती है उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। कार्बन कंटेंट मिक्स विद दिस रॉड्स, जो कार्बन कंटेंट होते हैं वो इस रॉड के साथ क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। सम स्मॉल स्पॉट्स आर कम ऑन द रॉड। और जब जैसे जैसे ये इसके साथ मिक्स होते जाते हैं, गर्म हो करके ये गैसेस फॉर्म के अंदर रॉड के साथ मिक्स होते जाते हैं, वैसे वैसे उसके ऊपर क्या होता है, सफ़ेद स्पॉट्स क्या हो जाते हैं, आते जाते हैं, सब स्पॉट्स आ जाते हैं उसके ऊपर। ड्यू टू दिस
इट इज़ कॉल्ड ब्रिस्टल स्टील। तो इसकी वजह से रॉट आयरन के ऊपर क्या हो गया, समय समय ये अपन क्या है कि जो स्पॉट्स आ जाते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कार्बन की परसेंटेज उसके अंदर बढ़ जाती है, और इस टाइप का जो स्टील तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर स्टील और सीमेंटेड स्टील बोलते हैं। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है ब्लिस्टर स्टील और सीमेंटेड स्टील के अंदर, वो 0.8 से लेकर के 1.5% तक होती है, जो कि इंप्रूव हो चुकी होती है रॉट आयरन की कंपेरेटिवली। तो कार्बन परसेंटेज कितनी हो गई, 0.8 से लेकर के 1.5%। तो ये जो हमको ऑब्टेन हुआ है, जो हमको इम्प्रूव रॉट आयरन हुआ है, तो हमने सबसे पहले रॉट आयरन लिया था, बट हमने कार्बन की परसेंटेज उसमें बढ़ा दी। तो ये जो इम्प्रूव्ड जो रॉट आयरन हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर स्टील और सीमेंटेड स्टील बोलते हैं। इसको अगर हम वापस से अगेन क्या करें, हीटेड करें, गर्म करें और इसकी हैमरिंग एंड रोलिंग करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिंगर शियर स्टील बोलते हैं। ठीक है, जो हमको इम्प्रूव रॉट आयरन मिला है, इसको अगर हम क्या करें, हीटेड करें दोबारा से और इसकी हैमरिंग करें और इसकी रोलिंग करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल शियर स्टील बोलेंगे। इसी तरह से अगर जो इसकी वापस से हम क्या करें, इसको दोबारा से अगर हम इसको हीटेड करें, हैमरिंग करें, रोलिंग करें, तो क्या कहलाएगा, डबल शियर स्टील कहलाएगा। तो इस तरह से सीमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, जो सिंपल स्टील को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, जिसको कि ब्लिस्टर स्टील या सीमेंटेड स्टील भी बोल रहे हैं। तो जस्ट डायग्राम से क्लियर है कि जैसे हमने रॉट आयरन के अंदर जो रॉड उसकी कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए हमने बॉक्स लिया, और जस्ट बाय हीटिंग हमारे रॉट आयरन की परसेंटेज, रॉट आयरन में कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज हो गई, और हमने क्या किया, ब्लिस्टर स्टील को प्राप्त किया। तो ये सीमेंटेशन प्रोसेस था। क्लियर। इसके बाद में बेसमर कन्वर्टर। तो बेसमर कन्वर्टर जो है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, एक पर्टिकुलर ये एक्स शेप की एक कन्वर्टर होता है। ठीक है, एक्स शेप का कन्वर्टर होता है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो दिस इज ए एक्स शेप कन्वर्टर। तो ये भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, बेसमर कन्वर्टर। तो ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज ए एक्स शेप कन्वर्टर। अ गुड क्वालिटी स्टील इज मेड बाय मोल्टन पिग आयरन और मोल्टन कास्ट आयरन बाय रिफाइनिंग एंड हीटिंग प्रोसेस। तो ये क्या होता है, एक एग शेप कन्वर्टर होता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ स्टील प्राप्त करते हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एग शेप जो हमारे पास में कन्वर्टर है, इसके अंदर पिग आयरन और कास्ट आयरन को डाला जाता है, और उसको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। तो ये जो एग शेप का जो कन्वर्टर है, इसके अंदर क्या डाल देते हैं, अपन कास्ट आयरन या फिर पिग आयरन डाल देते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं, फिर उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इससे हम गुड क्वालिटी ऑफ स्टील प्राप्त करते हैं। तो ये जो हमारे पास में जो एग कन्वर्टर है, इसकी जो केसिंग है, ये देखिए किसकी बनी होती है, बाहर से स्टील की बनी होती है। ये जो एग शेप का जो हमारे पास में कन्वर्टर है, ये बाहर से किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। और इसके अंदर क्या होती है, रिफ्रैक्टिव लाइनिंग्स होती हैं, रिफ्रैक्टिव लाइनिंग होती है अंदर की तरफ से। और इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, अपन जो पिग आयरन है, वो जो कास्ट आयरन है, उसके अंदर इसके अंदर क्या कर देते हैं, हम फिल कर देते हैं। वो भी मोल्टन कंडीशन के अंदर है। तो जो भी कास्ट आयरन है उसको मोल्टन कंडीशन के अंदर, और क्या कहते हैं, पिग आयरन उसको मोल्टन कंडीशन के अंदर, इसको अंदर क्या करते हैं हम, इस पर्टिकुलर कन्वर्टर के अंदर क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। देन हाई प्रेशर एयर इज सप्लाइड थ्रू द टूअर्स फ्रॉम बॉटम साइड। तो आप बॉटम साइड के अंदर देखेंगे तो देखिए इसके अंदर क्या टूअर्स बने होते हैं, जो कि इस कन्वर्टर से क्या होता है, जुड़े होते हैं। उस टूअर्स की सहायता से क्या किया जाता है, हाई प्रेशर एयर क्या किया जाता है, इसके अंदर ब्लास्ट पाइप की सहायता से एंटर कराई जाती है इस पर्टिकुलर कन्वर्टर के अंदर। तो हाई प्रेशर एयर इज सप्लाइड थ्रू टूअर्स फ्रॉम बॉटम साइड। व्हेन दिस हाई प्रेशर एयर इज पास थ्रू द मोल्टन मेटल रिएक्शन टेक प्लेस। तो जब ये हाई प्रेशर की जो एयर है, जो कि टूअर्स की सहायता से इस एग शेप कन्वर्टर के अंदर एंटर करती है, तो उसके अंदर मौजूद जो मोल्टन कास्ट आयरन है, और अपन कहें कि जो मोल्टन हमारे पास में पिग आयरन है, उसके साथ क्या करती है, ये एयर हाई प्रेशर एयर क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो उससे क्या होता है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मोल्टन मैटर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड्स। तो उससे क्या होता है, जो मोल्टन मैटर के अंदर जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। टेम्परेचर अराउंड 2500 डिग्री सेंटीग्रेड एट दिस टेम्परेचर। तो ये इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है मोल्टन मैटर का, लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। सल्फर फास्फोरस आर बर्न गोज आउट विद द हॉट एयर। तो क्या होता है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर, जो कि मोल्टन मैटर का है, जब इसके अंदर से अपन हाई प्रेशर एयर को फ्लो करते हैं, तो उसमें मौजूद जो भी सल्फर फास्फेट जो होती है, वो गैसें वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, और वो हॉट एयर के साथ क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और रिमेनिंग मोल्टन मेटल इज चेक्ड फॉर द कार्बन परसेंटेज। जो रिमेनिंग जो मोल्टन मेटल है, इसके अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्टर में बच जाता है, उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर कार्बन परसेंटेज को हम क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं।
कि हमको कितनी कार्बन परसेंटेज चाहिए, और कंटिन्यूसली चेकिंग करते रहेंगे। तो दिस बेसिमर कन्वर्टर कैन बी टिल्ट एट एनी एंगल। तो ये जो बेसिमर कन्वर्टर है इसको हम किसी एंगल में भी क्या कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं। बाय दिस रोटेशन मोल्टन मेटल कैन बी इन और आउट फ्रॉम द कन्वर्टर। तो बाय इसको हम जब हम इस कन्वर्टर को टिल्ट कर देते हैं तो उसकी सहायता से मोल्टन मेटल को निकाल भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डाल भी सकते हैं। तो इस तरह से जो बेसिमर कन्वर्टर है जिसकी शेप आपको पता है कि भाई किसकी तरह होती है, एक्स शेप टाइप की होती है। हमने इसको मैं वापस से ब्रीफ कर देता हूँ कि ये बेसिकली क्या है, एक एक्स शेप कन्वर्टर हो गया जिसमें बाहर की तरफ तो स्टील लाइनिंग हो गई, अंदर की तरफ रिफ्रैक्टिव लाइनिंग्स हो गई। इसके अंदर मोल्टन मेटल या कास्ट आयरन डाल दिया, या आपने क्या कर दिया इसके अंदर पिग आयरन फिल कर दिया। फिर नीचे से ये क्या होता है, ट्यूबर्स की सहायता से ब्लास्ट पाइप से जुड़ा रहता है जिसके अंदर हाई प्रेशर एयर क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो लगभग जब 2500 डिग्री सेंटीग्रेड मोल्टन मेटल के अंदर, कास्ट आयरन के अंदर या पिग आयरन के अंदर आप जब एयर हाई प्रेशर एयर क्या करते हैं इसके अंदर फ्लो करते हैं, तो इस मोल्टन मेटल के अंदर मौजूद जो भी सल्फर फास्फोर की जो अशुद्धियाँ ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और गैस के साथ क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। और जो मोल्टन मेटल हो जाता है वो रिमेनिंग बच जाता है। फिर हम क्या करते थे, इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं और हम इसके मोल्टन मेटल के अंदर कार्बन के परसेंटेज को चेक करते रहते हैं। और जितना हमको रिक्वायर्ड कार्बन परसेंटेज जब हमको मिल जाती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बाय द स्टील बेसिमर कन्वर्टर के थ्रू। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बेसिमर कन्वर्टर। तो ये आज हमने 3 प्रोसेस पढ़े, क्रूसिबल फर्नेस की सहायता से, सीमेंटेशन प्रोसेस और बेसिमर कन्वर्टर। अब हम नेक्स्ट टर्न के ऊपर जो इसके रिमेनिंग जो मेथड्स है स्टील मैन्युफैक्चरिंग उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू।